जैसा कि आप सभी जानते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने धन और वैभव का त्याग करके संसार को जन्म मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के सत्य मार्ग एवं दिव्य ज्ञान की खोज में मध्य रात्रि में ही अपने राजपाट का मोह माया त्याग कर वन की ओर चले गए। जहां जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्होंने यह अपने मन में संकल्प किया कि जब तक उन्हें खुद के रहस्य का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक वह हार नहीं मानेंगे। वर्षों की कठोर साधना, त्याग, तप और तपस्या के बाद आखिरकार उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। उनकी शिक्षाओं से बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। बुद्ध के प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई और उन्होंने अनगिनत लोगों को अधिक नैतिक और करुणामय जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जनमानस और आत्मज्ञान पाया जा सकता है। आज हम आपको भगवान बुद्ध की कई ऐसी कहानियों से परिचित करवाएंगे, कई ऐसी कहानियों को बताएंगे जिनसे आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गौतम बुद्ध ने लोगों को बहुत सरल और प्रेम भाव से ज्ञान की बात बताई है। आप भी इन ज्ञान की बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आत्मज्ञान की और अग्रसर होने वाले इस कहानी को अपने जीवन में उतारें। तो चलिए बिना समय गवाए हम आपको गौतम बुद्ध की कुछ कहानियां बताते हैं जिससे आप अपने जीवन में उतार कर इस मोह माया के संसार से अंदर की आत्मा का ज्ञान जगा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उनका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं करता था और वह मन भी अशांत रहने लगा था। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। एक रात जब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे तो वो चुपचाप घर से निकल गया। रात में बिना किसी मंजिल का वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक उसने देखा कि एक नदी के किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उसी समय उसने निर्णय लिया कि वह अब सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर यहीं रहेगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उसने विनती कर भगवान बुद्ध से बोला कि हे भगवान, आप मुझे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लें। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते थक गए थे। सब रुक गए। रुक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने लिए नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर से पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं।
लेकिन सरोवर में कीचड़, सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध पिएंगे कैसे? फिर वह बिना पानी लिए वापस लौटता है और आकर बुद्ध से बोलता है, भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ज्यादा गंदा पानी है, वो पीने के लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ उसी सरोवर से जाकर पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह वापस से सरोवर की तरफ चला गया, लेकिन वह मन ही मन यह सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वह ये देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उसने प्रश्न रखता है, भगवान, थोड़ी ही देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया? फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचाए हुए थे, तब सरोवर का कीचड़ उभर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी अपने जैसे फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जीवन की कठिनाइयों और भाग दौड़ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देते हैं, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धैर्य पूर्वक बैठकर सोचें, तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसीलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर उसका दिमाग खुल गया और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे अपनी गलती नजर आती है। फिर उसे समझ में आता है कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था। फिर वो भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेकर अपने घर की ओर वापस चला जाता है।